बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज सुबह सवेरे से ही सोशल मीडिया पर और अखबारात के अंदर ये खबर बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश में थी। जेपीसी के हवाले से ये खबर आ रही है कि मुसलमानों की तरफ से जेपीसी को जो ईमेल्स पहुंचे हैं उनकी तादाद 84 लाख है। हिंदुस्तानी मुसलमान इस खबर को सुनकर बड़ी इज़्तिराबी कैफियत के अंदर मुब्तला थे। लेकिन नाज़रीन किराम, अभी अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से इस चीज़ की वजाहत कर दी गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक लेटर पैड भी शाये किया गया, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन किराम, आइए देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं इस लेटर पैड के अंदर क्या लिखा हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से क्या वजाहत की गई है। वजाहती बयान। नई दिल्ली 17 सितंबर 2024। सोशल मीडिया और अखबारात में जेपीसी के हवाले से छपी खबर के सिर्फ 84 लाख ईमेल मौसूल हुए हैं। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने वजाहती बयान जारी करते हुए फरमाया कि जेपीसी के हवाले से ईमेल की तादाद की खबर, जो खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, वो सही नहीं है। अभी जेपीसी ने इस तरह का कोई डाटा सिरे से बताया ही नहीं है और ना ही जेपीसी की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है। इसलिए हम अपील करते हैं कि मुसलमान किसी गलतफहमी के शिकार ना हो और एक दूसरे को भी तशवीश में पड़ने का मौका न दे और खुद भी तशवीश में न पड़े और गलत खबर को आम करके दूसरे लोगों को परेशानी में न डाले। जारी करदा डॉक्टर मोहम्मद वक़ारुद्दीन तैफी, ऑफिस सेक्रेटरी। मोहतरम नाज़रीन किराम, अच्छी तरह वाज़े हो चुका है कि अखबारात के अंदर, सोशल मीडिया की दुनिया पर जेपीसी के हवाले से जो ये खबर गर्दिश कर रही है कि मुसलमानों की तरफ से सिर्फ 84 लाख ईमेल पहुंचे हैं, ये खबर फर्जी है। इसका जेपीसी से कोई ताल्लुक नहीं है। जेपीसी की जानिब से इस तरह की कोई खबर शाये नहीं की गई है। जैसा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी दामत बरकातुहू ने बयान किया कि अभी तक किसी तरह का कोई सर्वे और कोई डाटा जेपीसी की जानिब से जारी नहीं किया गया है। ये खबर गलत है, फर्जी है। नाज़रीन किराम, फर्जी खबरों से आप खुद भी बचें और अपने भाइयों को भी बचाएं। जब तक खबर की मुकम्मल तहकीक न हो जाए उसे आगे बयान न किया जाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सभी को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बारी ताला मुसलमानों के हक में बेहतर फैसला फरमाए। रब्बुल आलमीन मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। यहाँ बसने वाले तमाम ईमान वालों की हिफाजत फरमाए।